Hello students, question number 2 from JEE Main 2021, 16th March, shift 2. The question is, let A denote the event that a 6-digit integer formed by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetitions be divisible by 3, then probability of event A बताना है क्या आएगा, मतलब कि अच्छा टोटल नंबर्स इनसे 6 डिजिट के कितने बनेंगे ये हम अगर निकाल लें कि it denote the event that a 6-digit integer formed by these numbers. तो सबसे पहले तो टोटल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर्स जो हैं वो अगर कोई भी 6 नंबर्स जैसे ज़ीरो के साथ में और ज़ीरो के अलावा अगर टोटल काउंट कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ये सारे नंबर्स में लेता हूँ तो 6 फैक्टोरियल नंबर्स हो जाएंगे अगर ज़ीरो हटा के लेता हूँ तो प्लस ज़ीरो इंक्लूड करेंगे अगर तो इनमें से कोई एक नंबर मुझे हटाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 6C1 से वो नंबर मैं हटा रहा हूँ या 6C5 से कोई नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी ज़ीरो तो इंक्लूड करना ही है मुझे। फिर उनको मैं अरेंज करूँगा। 6C1 से मैंने एक हटाने वाला नंबर हटा दिया, बचे मेरे पास अब 6 नंबर्स जिनमें ज़ीरो इंक्लूडेड है। और उनको जो रखने का वे आएगा बेसिकली वो अगर देखा जाए तो 6 प्लेसेस मेरे पास है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो पुट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर ज़ीरो पुट नहीं कर सकता इसका मतलब कि यहाँ पर मेरे पास 5 चॉइसेस होगी, यहाँ पर भी 5 होगी, तो बाकी 5 इंटू 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि 5 इंटू 5 फैक्टोरियल वेज में मैं ये नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। इतने नंबर्स मतलब बन जाएंगे जब मैं ज़ीरो नहीं लूँगा उस केस को, सॉरी ज़ीरो इंक्लूड करेंगे तब। तो इसको बस काउंट कर लें अगर तो 6 फैक्टोरियल जो है 720 हो जाएगा एंड प्लस 6 इंटू 6 फैक्टोरियल तो ये भी हो गया, तो 720 इंटू 5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 720 इंटू 6 हो जाएगा टोटल। तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल आ रहा है वैसे तो टोटल नंबर्स अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये टोटल नंबर्स हो गए। उसके बाद मुझे इवेंट ए के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो इवेंट ए के लिए अगर नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होता है जैसे कि है, क्योंकि इन सारे नंबर्स का सम जो है 21 आ रहा है, तो अगर मैं 1, 2, 3 मतलब एक केस अगर ये ले लें कि केस वन की मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर ले लूँ तो इनसे बनने वाले 6 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे यानी कि 720 नंबर्स होंगे। केस 2 ये हो सकता है कि अगर मैं इनमें से किसी भी एक नंबर को हटा के ज़ीरो ले लूँ तो फिर डिविजिबल बाय 3 नंबर्स कितने होंगे ये काउंट करना है मुझे। तो देखो सबसे पहली बात तो 3 और 6 में से ही किसी को एक को हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर 4, 5, 6 इस तरीके के मतलब डिविजिबल बाय 3 नंबर ही हटा पाऊंगा क्योंकि ज़ीरो इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इस वजह से, क्योंकि जो सम बचना चाहिए वो 3 से डिविजिबल बचना चाहिए, तो वो बचेगा कब, जब 3 या 6 हटेगा तभी। तो एक केस लेता हूँ मैं कि मान लो कि 1, 2, 4, 5, 6 तीन हटा के अगर लें और ज़ीरो ले लेते हैं, इससे बनने वाले जो नंबर्स होंगे 6 डिजिट के वो अगर एक बार काउंट कर लूँ मैं तो वो नंबर्स होंगे कि टोटल 6 प्लेसेस हैं, लेकिन फर्स्ट पे 5 चॉइसेस एंड इनटू 5 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा ये हो जाएंगे, और इनटू फिर इसमें मैं 2 कर देता हूँ केस 2 के अकॉर्डिंग, यहाँ और लगा के, या फिर ये हो सकता है कि 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ज़ीरो ये हो सकता है, तो इंटू 2 इस वजह से कर दिया। तो ये टोटल वेज हो सकते हैं, तो यहाँ से अगर इसको काउंट किया जाए तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10 हो जाएगा 1200। तो इसको काउंट इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 720 एंड प्लस 1200 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 2, 7 और 2 9, 1, तो 1920 आ गया, 1920। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल है 1920 डिवाइडेड बाय टोटल अगर देखें तो ये है 6 इंटू
720 है, 720 इंटू 6 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से अगर देखें तो 2 से 9 टाइम्स 18, 12 6 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 से ये 3 से 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, 32 हो जाएगा ये। फिर डायरेक्ट 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 4 2 32, 4 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 4 एकम 4 और बचेगा 32। फिर 4 2 32, यानी कि फिर 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो सॉरी 2 से फिर से कैंसिल आउट करूँगा तो 9 नीचे बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4। तो 4/9 बेसिकली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी विच इज़ इन ऑप्शन 2। थैंक यू।